छोटे से शहर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था राजू। देखने में वो बहुत सीधा साधा लगता था, लेकिन असल में वो बहुत बड़ा चालबाज था। उसकी जुबान में मिठास थी और दिमाग में चालाकी। वो लोगों की कमजोरी पहचान कर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता। राजू का काम ही यही था, लोगों को सपने दिखाना और फिर उनके पैसे लेकर गायब हो जाना। कभी वो कहता कि उसके पास ऐसी योजना है जिससे पैसा दोगुना हो जाएगा, कभी वो बोलता कि वो सरकारी नौकरी लगवा देगा, और कभी वो किसी नकली स्कीम का नाम लेकर लोगों को भरोसे में ले लेता। शहर के लोग मेहनत करके पैसा कमाते थे, लेकिन राजू उनकी मेहनत की कमाई को कुछ ही मिनटों में ठग लेता। लोग रोते रह जाते और राजू अंदर ही अंदर हंसता। उसे लगता था कि दुनिया में सब भोले हैं और वही सबसे होशियार इंसान है। दिन बीतते गए और राजू की ठगी बढ़ती गई। अब वो छोटे लोगों को नहीं, बड़े लोगों को भी फंसाने के सपने देखने लगा। उसे लगता था कि अगर एक बार किसी अमीर आदमी को ठग लिया तो फिर जिंदगी भर आराम ही आराम होगा। एक दिन उसे खबर मिली कि शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। लोग कह रहे थे कि उसके पास करोड़ों की दौलत है। राजू की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, आज तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। राजू तुरंत उस व्यापारी के पास पहुंचा। उसने बड़ी मीठी बातें की और कहा कि वो उसके पैसे 3 गुना कर सकता है। व्यापारी ने राजू की बातें ध्यान से सुनी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, अगर तुम्हारे पास सच में इतना बड़ा हुनर है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खास जगह पर ले चलता हूँ। राजू खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि व्यापारी पूरी तरह फंस चुका है। वो उसके साथ चल दिया। रास्ता थोड़ा सुनसान होता गया। आसपास दुकानें कम और पेड़ ज्यादा हो गए। राजू को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन लालच ने उसके दिमाग को दबा दिया। कुछ देर बाद व्यापारी उसे खुली जगह पर ले गया। राजू ने जैसे ही आगे कदम रखा, अचानक वहाँ कई लोग आ गए। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सारे लोग वही थे जिन्हें राजू पहले ठग चुका था। किसी का पैसा गया था, किसी की जमा पूंजी, किसी की बेटी की शादी के लिए रखा हुआ धन। राजू पीछे हटने लगा, लेकिन तभी व्यापारी ने अपनी जेब से पुलिस का पहचान पत्र निकाला और कहा, राजू, मैं व्यापारी नहीं, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। हम काफी दिनों से तुम्हारी ठगी का पीछा कर रहे थे। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अब वही राजू जो लोगों को बेवकूफ समझता था, खुद सबसे बड़े जाल में फंस चुका था। लोगों ने गुस्से में उसे घेर लिया। राजू हाथ जोड़कर रोने लगा। वो कहने लगा कि उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, जिसने दूसरों को धोखा दिया, एक दिन वही धोखे में फंसता है। ये दुनिया का नियम है। राजू को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसे सजा हुई। जेल में बैठकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। उसने समझ लिया कि लालच का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। कई साल बाद जब राजू जेल से बाहर आया तो वो बदल चुका था। अब उसकी आंखों में चालाकी नहीं, पछतावा था। उसने ठगी छोड़ दी और मेहनत करके ईमानदारी की जिंदगी जीने लगा। राजू अब लोगों से यही कहता था, मैंने गलत रास्ता चुना और उसकी कीमत चुकाई। सच्चाई और मेहनत ही असली धन है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो दूसरों को धोखा देता है, एक दिन खुद भी धोखे में फंस जाता है। लालच इंसान को नीचे गिरा देता है। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है।